हम लोग पूरा भर देंगे ताकि भगवान को सब काम करने का मौका मिले। राजधानी रांची की सड़कों पर उतर छात्रों का यह जन सैलाब आप देखिए। दरअसल छात्रों का यह जन सैलाब कैंडल मार्च के रूप में उतरा है। और एक बात है कि सब स्टेट जो है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, बिहार 4 एग्जाम लेकर रिजल्ट दिया है और ये साहब क्या कर रहे थे, कोरोना में यूज लड़ रहे थे। हम भी पेशेंट थे, कितना हमको व्यवस्था मिला ला रहे हैं, हम सब डाल रहे हैं और सब कोरोना फॉर्म भराया है और सब अभी एग्जाम लेकर रिजल्ट दे रहा है। और ये सीमा अभी तक क्या की है, वो जेपीएससी के उपी का बना दी बीमारी जो संभालिए नहीं रहा है। जेपीएससी को पहली बार अपनी नियमावली मिली है 50-51 के बाद। 2016 में आखिरी जेपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया था। इस पर और इस हालात में राज्य के जो पढ़े लिखे नौजवानों की क्या दुर्गति हुई वो किसी से छुपी नहीं। और इसको लेकर हमने जो बेहतर प्रयास करने का हमारे पास फार्मूला था वो हमने प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कल को मुझे इस राज्य को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो आपके 7 साल का जो गारंटी है वो भी हम देने का काम करेंगे। आपके अस्थायीकरण करने का भी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी असुरक्षा का भाव ना उत्पन्न हो और समान काम समान वेतन का भी हम व्यवस्था करेंगे। यहाँ सब गरीब का लड़का सब है ना, 10,000 में हम लोग का शोषण हो रहा है। अभी बोल रहा है भाग जाओ, कहाँ जाएंगे, पैदल चल क्या है, मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे कहीं। जानते रहेंगे क्या सोच रहे आप लोग? अरे क्या सोच रहे आप लोग? हम सरकार तो बातचीत कर रही है आप लोगों से, एक स्टेट पे तो बातचीत हुई कि यहाँ वेतनमान बढ़ा। अभी बोलिए रात में 11 बजे पैदल चल के आए हम लोग, कहाँ जाएंगे? कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर। क्या नाम है? सुकुमार माथुर। मर जाएंगे इधर लेकिन नहीं जाएंगे कहीं। अच्छा एक बात, हम लोग का मांग है कि स्थायी किया जाए। सरकार की ओर से और हम लोग का अधिकारी साहब बोल रहा है कि सीधी नियुक्ति नहीं होगा। हम लोग का 5 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बात बताया जाए कि 5 साल के बाद हम लोग का क्या होगा सर? 5 साल के बाद हम लोग का क्या होगा? उम्र खत्म हो गया, पढ़ने का जो जज्बा था वो खत्म हो गया, तो कहाँ जाएंगे बोलिए? नहीं तो मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे इतना जल्दी से। ये सब व्यापार 10,000 में उससे ज्यादा हो गया। माँ बीमार है घर में, बाप बूढ़ा हो गया, हम बताए बेटा उन लोग कह नहीं, क्या करेंगे आप? दिन दहाड़े उसकी गोली से जान ली जा रही है। महिलाओं के साथ तो और अभद्र व्यवहार। आज के दिन में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हैं, हर महीना लगभग 300 केसेस पूरे राज्य में दर्ज होते हैं। हर महीना कोई ना कोई लड़की के साथ, कोई ना कोई महिला के साथ बलात्कार और की घटनाएं हो रही। आज बलात्कार की घटनाएं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं चरम सीमा पर। आज इस राज्य में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद। आप सबके विषय में आप सबके समक्ष पूरा विषय ध्यान में आ गया होगा। हेमंत सरकार के 2 साल झारखंड बेहाल। अब मैं अपने माननीय नेता
श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बात रखें। श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अभी आपने थोड़ी सी जो घटनाएं घटी और उन्होंने जो कहा था आप सब लोगों ने देखा भी उसको। सरकार से जो जनता की उम्मीदें होती है वो सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर के। क्या आम जनता को लगता है कि भाई सरकार रहे तो कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो ताकि लोग आराम के जीवन लोग जी सके, भय मुक्त होकर के लोग रह सके। लेकिन झारखंड प्रदेश में इन 2 वर्षों में जो हालत बनी है, आज कोई भी लोग कहीं भी कोई लोग सुरक्षित नहीं है। अपराध में लगातार इजाफा हुआ है। ये बिल्कुल लगातार घटनाओं में वृद्धि हुई है, कमी कहीं नहीं हुआ। और उसके लिए मुख्य कारण मैंने कई एक दफ़ा इस बात का उल्लेख किया है कि जिनका काम, पुलिस का काम होता है अपराध पर काबू पाना, अपराधियों को पकड़ना और जेल में डालना। लेकिन आज झारखंड के पुलिस को सरकार ने वसूली में ही सिर्फ लगा दिया और एक टूल की तरह उनका उपयोग करते हैं, जिस कारण से लॉ एंड ऑर्डर लगातार बद से बदतर होती जा रही है। अगर उसकी 2020 से लेकर के आज तक, यानी झारखंड में जब से सरकार बनी है हेमंत सोरेन की, अब ये 2 साल 29 तारीख को ये पूरा होगा। अब इन 2 वर्षों में अगर हम देखते हैं झारखंड में जिस प्रकार से हत्या हुई है, तो हत्या ही 3451 घटना, फिर बलात्कार की घटना है 3154। अब 3154 आप सोच लीजिए, 2 साल में, यानी 1 साल में 365 दिन होता है, 2 साल का दिन आप जोड़ लीजिए और प्रत्येक दिन कितनी घटनाएं हुई है बलात्कार की, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई दुष्कर्म की, और उसमें भी छोटे छोटे बच्चे उसके शिकार हुए, और उसमें भी सबसे अधिक जो उसके प्रभावित हुई या शिकार हुई है तो ट्राइबल बच्ची हुई है, कमजोर वर्ग के बच्ची हुई है, और उसमें से दलित वर्ग के बच्चे हुए। यानी सरकार पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। ये झारखंड की एक तस्वीर है। नक्सली घटनाओं में भी इजाफा ही हुआ है, पूरे 654 की घटनाएं हुई, लूट की घटना, डकैती की घटना। यानी इस प्रकार से अगर टोटल क्राइम को देखेंगे तो 1,14,000 यानी लाख से भी अधिक घटनाएं हुई इन 2 वर्षों में। क्राइम सब टोटलिटी में मैं बात कर रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। अगर सरकार अपराध पर ही काबू नहीं पा सके तो झारखंड में हालत क्या है आप सबको पता है कि आज तो व्यापारियों को किस प्रकार से टेलीफोन पर मैसेज दिया जाता है, राज्य के राजधानी में भी और पूरे प्रदेश की यही हालत है। कहीं कहीं तो हमारे पास लोग मिलते हैं कि जिनको आपराधिक ओर से मैसेज दिया जाता है कि हमें इतना पैसा भेजिए नहीं तो मार देंगे, और पुलिस के पास लोग जाते हैं तो पुलिस ये कह देती है कि भाई आप मामला को सलटा लीजिए, यानी ले दे करके। तो आप लोग बिल्कुल निराश, हताश जिसको बोल सकते हैं कि आप तो पुलिस को बताना भी लोगों ने बहुत लोग छोड़ दिया, और वैसे बहुत सारे लोग अपने आप को बच के रहते हैं। या फिर आज स्थिति ये जो अपराध की झारखंड में, और उस अपराध का जो कारण मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिनका काम है अपराधियों को पकड़ना, जिनका काम है अपराध पर काबू पाना, पुलिस महकमे का ये सारे काम था। लेकिन पुलिस वालों को ही सरकार में बैठे हुए लोगों ने टूल्स की तरह उनको उपयोग करते हैं और फिर उनको वसूली में लगा रखें। पूरे प्रदेश में ये हाल है, आप सब लोग इससे अवगत होंगे। इन 2 वर्षों में विकास का काम तो बिल्कुल ठप से पड़ा हुआ है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ। इन 2 वर्षों में ना कहीं सड़कें बनी, ना कहीं कुछ योजनाएं, कुछ भी नहीं हुआ इस राज्य में।
सरकार पैसा की रोने रोते रही, लेकिन अपनी राज्य सरकार की छोड़ दीजिए, केंद्र की पैसों को भी ये सरकार ने खर्च नहीं करती। उस पर भी सरकार को कोई मतलब नहीं है कि इस राज्य में विकास हो। सरकार की अगर बजट भी दिसंबर माह तक का खर्च का विवरण देखेंगे तो टोटलिटी में 34.90% पैसे को अभी तक इन्होंने खर्च कर पाया, जबकि दिसंबर समाप्त हो गया, इसके बाद 2 या 3 महीना और बचे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। उसमें से कई एक ऐसे क्षेत्र है जो रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास इसको कहते हैं ना, रूरल वर्क्स में मात्र 11% पैसे की सरकार ने खर्च किया है रूरल डेवलपमेंट। तो ये आप समझ सकते हो कि भाई किस प्रकार से, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड में जो गरीबी है और वहाँ पर जो सरकार की पैसे की जो खर्च का जो आंकड़ा है वो अपने आप साफ दिखता है। पंचायत का चुनाव नहीं हुआ तो वहाँ भी 28% मात्र खर्च हुआ है। ये टोटलिटी में अगर इसको देखें तो 28% ही जो रूरल डेवलपमेंट में जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है सब मिला करके सरकार ने खर्च किया है। फिर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इस सब चीज़ों में जहाँ पर भारत सरकार की योजना है कि भाई नल से जल लोगों को पहुँचाना, भारत सरकार पैसा देती है, लेकिन ये सरकार भी पैसा खर्च करने में बिल्कुल फिसदी है। मात्र 24% पैसा अभी तक वो खर्च कर पाई है। ऐसे अनेकों विभाग हैं। इस प्रकार से मैं एक एक विभाग तो यहाँ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर, इस सारे चीज़ों में क्या कहते हैं मात्र 26% पैसे सरकार ने खर्च किए, जहाँ पर खर्च करने की अधिक ज़रूरत है। आज आए दिन आप सब लोग हॉस्पिटल की स्थिति को से आप सब लोग परिचित हैं। तो इस प्रकार के विकास का काम, इनके पास कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि हमें क्या करना, किसको प्रायोरिटी वो वही देते हैं जहाँ से उनको पैसा आने की गुंजाइश होती है। तो इस प्रकार से ये स्थिति है राज्य सरकार की। फिर हमने जल जीवन मिशन की आपको बताए, तो आज ये जो पहुंचाने का जो लक्ष्य था उससे भी सरकार काफ़ी पीछे है। राज्य में किसानों के साथ भी जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार ने बड़ी बड़ी बातें करती थी, केंद्र की उन्होंने घोषणा तो की 636 क्रय केंद्र की। 15 दिसंबर तक जो धान की जो खरीदारी हुई है सरकार की, तो अभी तक वो 17,000 टन धान की क्रय केंद्र से खरीदा गया है। और लक्ष्य इन्होंने रखा था कितना, 8 लाख टन की खरीदारी का। अब दिसंबर समाप्त हो गया, जनवरी वगैरह बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि खरीदारी में, जो कि धान तो मैक्सिमम खेत खलिहान से लोगों ने आप पीट काट करके लोगों ने निकाला, सरकार के पास कोई खरीदने वाला नहीं, जहां दाम भी जितना बोला वो भी नहीं दे रहा है। कुल मिला जुला करके ये स्थिति है इस प्रदेश की। जो सरकार किसान आज औने पौने दाम पर बाहर भेज रही है, सस्ते दाम पर भेज रही है, क्योंकि सरकार उसमें खरीदने के लिए कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है ठीक प्रकार से सरकार की। तो ये पूरे प्रदेश की यही हालत है। जीपीएससी का तो आप सब लोग को पता ही है, अभी भी आप सब ने देखा कि जीपीएससी में किस प्रकार से घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, ये तो सिद्ध हो चुका। जब नौजवानों ने सड़कों पर आंदोलन किया, उनको कागज़ लेकर के दिखाया, फिर पकड़ में आए तो 49 लोगों का जो रिजल्ट पास किया था उसको रद्द किया। और आज भी बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई सरकार, नौजवान क्या मांग कर रहे हैं, उनका विज्ञापन में भी था ओएमआर सीट को जारी करना, लेकिन ओएमआर सीट आज तक सरकार ये क्या कहते हैं आयोग ने जारी नहीं किया। और सबकी मांग शुरू से विधानसभा में भी हम सब लोगों ने उसकी प्रयास की, भाई सरकार उस पर चर्चा करावे, लेकिन चर्चा करने से उस पर सरकार भागती रही, चर्चा ही नहीं कराए। बार बार विधायकों की ओर से चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया। हम लोग चाहते थे उस पर चर्चा हो, गड़बड़ी किस प्रकार से हुई है, क्योंकि जेपीएससी में एक तो एमआर सीट को सरकार जारी करना, जो गड़बड़ी हो इसके पूरे मामले को सीबीआई से जांच करानी, और दूसरा जो बोर्ड में जेपीएससी में जो चेयरमैन है उनको बर्खास्त करे, जो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। जिसमें कहीं कोई जहां शिकायत हो वहां तो उन्होंने कुछ हटाया नहीं, लेकिन जहां शिकायत नहीं था वैसे उन्होंने कई एक एग्जाम को
रद्द किया है पिछले दिन, आप सबको पता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो है यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, उसका एग्ज़ाम का एक रद्द किया। कई एक विभाग में तो बच्चों ने जो एग्ज़ाम भी दिया, परीक्षा सब प्रकार से औपचारिकताएं पूरी हो गई, सर्टिफिकेट भी उनका जांच वगैरह जितना भी होना था वो सब हो गया। सिर्फ नियुक्ति पत्र देना था, जैसे पंचायत सेवक है, सहायक लोक अभियोजक है, इस प्रकार की कई एक। फिर अनुसूचित गैर अनुसूचित 11 जिला में हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति है, यहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों ने हाई स्कूल से भी क्या कहते हैं, कोर्ट से भी लोगों ने आदेश ले करके आए, और उसमें भी एक आध विषय का तो बहाल किया, लेकिन बाकी मामला को लटका करके रखे। लटका के क्यों रखे हैं कि परे से बाहर है, लेकिन हमें तो साफ लगता है कि सरकार उस पर भी कहीं कमीशन के चक्कर में तो नहीं है, लोगों से वसूली के चक्कर में तो नहीं है, कि ताकि लड़के लोग फिर मिले उनसे, फिर लोगों से बात करें, फिर वसूली करें। तो ये पूरी तरह से झारखंड में जो स्थिति है सरकार की, तो वो साफ दिखता है। अब मनरेगा में ही देखेंगे, पहले ही आपको बताया कि कितना कम काम हुआ है रूरल क्षेत्र में। मनरेगा के अंतर्गत जो सिंचाई कूप सरकार 2020 और 21 में उनका जो स्वीकृति दिया था, 47,548 सिंचाई कूप निर्माण की स्वीकृति देते सरकार की ओर से, लेकिन निर्माण कितना हुआ अभी तक 6,007 सिंचाई कूपों की, यानी 12% ही मात्र काम पूरा हुआ। तो आप समझ सकते हो कि ग्रामीण अंचलों में क्या है कि भाई मनरेगा है, भारत सरकार पैसा देती है, अगर सिंचाई कूप बनता तो कुछ तो लोग सिंचाई का काम करते, रोजगार भी मिलता, सिंचाई का भी काम करते, वो भी मामला लटका हुआ। 21-22 में 769 सिंचाई कूप के निर्माण की स्वीकृति दिया है, और ये दिसंबर समाप्त हो रहा है। अभी तक जो हमने इसकी रिपोर्ट जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो पता चला मात्र 218 कूप का ही निर्माण हुआ है। बाकी आप मार्च के बाद आपका दिसंबर के बाद तो आप मार्च ही 3 महीना में कितना पूरा होगा, तो ये आप सब ने एक ग्रामीण अंचल का बताए। फिर झारखंड में 2-3 चीजें आप देखेंगे सरकार, एक तो हमने कहा कि प्रशासन को टूल्स की तरह यूज करते हैं, पैसा वसूली में लोगों को लगा रखे हैं, और उसके साथ साथ सरकार तुष्टीकरण जिसको बोलते हैं, पिछले दिनों विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कक्ष का आवंटित करना, फिर सदन में भी हम लोग लड़े और सड़कों पर भी हम लोग लड़ाई लड़े। उसके बाद लाठी चली, आप सब लोगों के ध्यान में है कि कई लोगों के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर केस भी किया। फिर विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी बनाया, लेकिन अब तो 50-60 दिन हो गए, लेकिन उस कमेटी का कोई अभी तक निर्णय नहीं आया है। नहीं, जानबूझ करके मामला को विधानसभा अध्यक्ष ने उसको भी लटका के रखा है, ताकि उनको खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी को खुश करने के लिए ये काम किया। और इतना ही नहीं, आप सब लोगों ने देखा होगा 5/3/2021 में एक क्या कहते हैं संकल्प सरकार ने जारी किया था। वो खास करके जो बच्चियों को जो साइकिल जो मिलता है उसमें से अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग द्वारा 5/3/2021 को, उसमें क्या है, एक तो है कि 4500 तक के अधिकतम साइकिल खरीद के लिए पैसे, क्या बोलते हैं, साइकिल उनको मिलेगी इतने तक के पर्चे। लेकिन उसमें से जो उन्होंने संकल्प में क्या कहा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लाभुक छात्र छात्राओं को अपने आवेदन के साथ, माने वो लोग जब साइकिल के लिए आवेदन करेंगे तो उसके साथ सक्षम स्तर से ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र उनको संलग्न करना होगा। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चे, उनके लिए स्वघोषित जिसको कहते हैं, सेल्फ घोषित जाति प्रमाण पत्र, उन्हें एफिडेविट करके देंगे कि हम इस पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ये से आते हैं। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है भाई, अगर आप ST SC या OBC, एक तो सब के लिए अगर समान सर्कुलर होता तो समझ में आता है, लेकिन माइनॉरिटी को साफ उसमें से लिखा है कि भाई माइनॉरिटी बच्चों के लिए, माइनॉरिटी माने मुस्लिम माइनॉरिटी,
उनके लिए उनको स्वघोषित ही जाति प्रमाण पत्र वो देंगे, उसको वो मान लेंगे और उसी आधार पर उनको साइकिल देंगे। ये किस प्रकार से सरकार यानी तुष्टीकरण, अपनी वोट बैंक की राजनीति करना। और हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो ये कहेंगे कि हिंदू मुसलमान के लोग बात करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात तो वो खुद करते हैं, खुद काम करते हैं इस प्रकार की जानबूझ करके। और आप बताइए भाई, यहाँ के जो ट्राइबल है, यहाँ के दलित है, यहाँ के पिछड़े हैं, जिनको ये मिलना चाहिए, तो अगर होता तो फिर सबके लिए करता है एक व्यवस्था, लेकिन नहीं, उनके लिए अस्पष्ट। फिर एक विषय है कि आजकल आपने देखा होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार कमाने का कोई भी जो रास्ता वो ढूंढते रहता है, कैसे कमाया जाए। इसलिए लूट की कहानी तो बहुत लंबी है, आप सबको पता ही है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, लोहा हो, जितनी भी प्रकार की ज़मीन हो, ये सारे लूट मची हुई है पूरे प्रदेश में। सब जगह जाएंगे। अभी तो हम चाईबासा गए थे, वहाँ लोग बताया कि नदी में अब बालू ही नहीं बचा हुआ है, सभी बालू को नदी से निकाल करके समझिए सब बाहर चला गया। अब वहाँ लोगों को कल घर भी बनाना होगा आसपास में, तो उनके लिए बड़ा मुसीबत है। क्यों? इसलिए कि लीगल तो कहीं होता नहीं है, उसका कोई ऑक्शन हुआ नहीं है, लेकिन इलीगल, ताकि उसकी पैसा सरकार की खजाना में तो नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन के खजाना में ये सारे पैसे जा रहे हैं। और इस प्रकार की वो ढूंढते रहते हैं कहाँ से पैसा आए। तो एक आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि ये खाद्य आपूर्ति विभाग से सरकार, एक तो हमने क्या सितंबर में अभी तक पूरे प्रदेश में ठीक प्रकार से जो अनाज जो मिलता था 5 किलो अतिरिक्त, या तो 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया या सरकार की ओर से मिलता था वो दिया। मैंने पूरे घपला कर दिया है पूरे प्रदेश में। आप यहाँ के जितने भी अफसरों से बात करें, डीएसओ से, बाकी से, कोई भी सीधे उत्तर नहीं दे पाते। आप सब लोग भी प्रयास कर लेना, ट्राई कर लेना, उन लोगों से पूछ लीजिए भाई सितंबर महीना में लोगों को आखिर अभी तक जो 10 किलो अनाज मिलने वाला था मात्र 5 किलो ही मिला, और 5 किलो अभी तक नहीं मिला। यानी पूरे उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। और ये पैसा कमाने के लिए तरह तरह की जुगाड़ लगाते हैं। पिछले दिनों आप सब लोग देखे, सरकार बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि भाई हम साड़ी, धोती और लुंगी बांट रहे हैं, और उसमें से यानी प्रत्येक 6 महीना में और साल में 2 बार देने का, और 6 महीना में एक बार साड़ी धोती देंगे तो एक बार में 247.37 करोड़ का 2 बार देंगे, तो कुल मिला जुला करके लगभग ये 500 करोड़ के पैसे होते हैं। और उसमें से मैंने धोती की कीमत 184 रुपया रखा है, लुंगी की 204 रुपया और साड़ी की 228 रुपया कीमत। हमने आज तो ले आए नहीं है, लेकिन हमने उसको देखा है, हमने रखा भी है मांग करके। इतनी घटिया किस्म की है, 100% के भी वो कपड़े नहीं है, लेकिन इतना बड़ा। तो ये सारे जो मुफ्तलाल इंडस्ट्रीज एंड लिमिटेड कंपनी मुंबई को जो दिया गया है, तो इसमें भी बड़ी लेन देन है। हम लोगों ने बार बार कहते हैं कि भाई आप साइकिल खरीद के क्यों देना चाहते हैं, धोती कपड़ा क्यों देना चाहते हैं। इसमें तो लूट हो रही है, करप्शन हो रहा है, अफसर, भ्रष्ट अफसर खा रहे हैं, ठेकेदार खा रहे हैं, और सरकार में बैठे हुए लोग भी। भाई करप्शन फ्री करने के लिए आज तो डीबीटी लागू है, अब तो टेक्नोलॉजी है। जब भारत सरकार डीबीटी के माध्यम से पैसा गरीबों के खाते में भेज रहे हैं, किसानों के खाते में भेज रहे हैं, ये जो साड़ी और धोती और लुंगी के लिए जो आप पैसे भेज रहे हैं, तो सीधे आप पैसे भेजें उनके खाते में, ताकि और 200-300 रुपया लगा करके अच्छे कपड़े लत्ते खरीद लेंगे बाल बच्चों के लिए, गरीब बेचारा। लेकिन इनको तो गरीबों से कोई चिंता नहीं है, झारखंड की ट्राइबल गरीबों से किसी से उनको चिंता नहीं है। सिर्फ ये कमीशन खोरी के लिए वो सारे जो क्या कहते हैं निम्न स्तर के कपड़े, जो लोग बोलते हैं कि एक बार लोग धोते हैं तो फिर वो समाप्त हो जाता है। तो आज जो झारखंड में सरकार है, पूरे लूट जिसको बोलते हैं, लूट ही पूरे राज्य में लूट या लूट ही मची हुई है। तो मुझे लगा कि आपके समक्ष जो थोड़ी सी अद्यतन जो स्थिति, उसके बारे में मैंने आप अपने ओर से मैंने विषय को रखा है। शेष जो प्रदेश अध्यक्ष है, इनके ओर से आप सबके समक्ष सारे विषय आएंगे। हम बोलने के बाद जारी करिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन। आने वाले 9 वर्ष आपके जीवन में एक नई खुशहाली लेकर आए,
ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की कामना है। 2 साल झूठ एवं लूट की सरकार और 2 वर्ष हेमंत सोरेन जी की सरकार, सभी मोर्चों पर विफल सरकार। किसी भी राज्य के विकास के लिए कुछ अवधारणाएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, सभी मोर्चे पर यह विफल सरकार साबित हुई है। और यह सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करते हुए सत्ता पर आई। सारी बातों को बाबूलाल जी ने आपके समक्ष रखा है। तुष्टीकरण की सरकार, तुष्टीकरण करने वाली सरकार और विकास के प्रति, हम कह सकते हैं कि विकास के प्रति ये इनको विश्वास नहीं है। विकास के प्रति विश्वास नहीं करने वाली सरकार। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार, मैं लगातार वित्त मंत्री, भारत सरकार के वित्त मंत्री से और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से जाने का और मिलने का मुझे अवसर मिला और जान करके बड़ी अधिक हम सब लोगों को दुख हुआ कि झारखंड की सरकार योजना, प्रस्ताव किसी भी क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कोई भी ठोस प्रस्ताव लेकर के वहां नहीं जा पाई है। और जिसके चलते यहां पर हम कह सकते हैं कि सरकार को विकास के प्रति कोई रुचि नहीं। हम सबको जानते हैं कि केंद्र की सरकार लगातार सभी राज्यों में सड़कों का नेटवर्क खड़ा करने का काम किया, चाहे वो पक्ष की सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, जब गडकरी जी के आग्रह पर कि सड़कों का आप प्रस्ताव भेजिए, आज तक सड़कों के लिए कोई प्रस्ताव इस सरकार ने नहीं भेजा। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो सड़कों का निर्माण होता है, जिसको हम सबको जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कहते हैं, उसके पैसे आने के बाद भी ये सरकार ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए कोई निर्णय नहीं ले पाई। विकास के प्रति इतनी, पूरे देश में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं गरीबी के मामले में पिछड़ा हुआ। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, कुपोषण के मामले में सबसे पिछड़ा है। इसलिए बाबूलाल जी ने सारे विषयों को रखा है। हम सबको जानते हैं कि चाहे बिजली का सवाल हो, और केवल डीवीसी के संदर्भ में केवल अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन सच है कि डीवीसी केवल झारखंड को नहीं, देश के कई राज्यों को बिजली देता है और वो बंगाल को भी देता है, जहां पर टीएमसी की सरकार, छत्तीसगढ़ को भी दे देता है जहां कांग्रेस की सरकार, कई राज्यों को देता है। सभी राज्य समय पर उसका भुगतान करते हैं। लेकिन झारखंड की सरकार तो मुफ्तखोरी का आदत बन गया है, क्योंकि हाल में आप सबको जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से आय का अच्छा साधन, खनिज संपदा के तस्करी से अच्छी आमदनी, भले राज्य के राजस्व में नुकसान। इसलिए ये सरकार आज भी हम कह सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ काम करने वाली सरकार। इतनी हत्याएं हो रही हैं, आज मानवाधिकार का यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आरटीआई का प्लेटफॉर्म नहीं है। लोकतांत्रिक संस्था इसलिए बना गया है कि जनता के हितों की वो रक्षा करे। इसलिए पूरी तरह से विफल सरकार है। हम सबको जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत देश के अधिकांश राज्यों ने कम की है। जहां पर एनडीए और बीजेपी की सरकार है, वहां तो
वेट को कम करते हुए लोगों को राहत देने का काम किया है। लेकिन ये सरकार जिसमें कांग्रेस के वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस की साथ वाली सरकार है, और वो आज वैट कम ना करते हुए और केवल महंगाई का रोना रो रही है। इसलिए कांग्रेस भी सरकार के लिए पूरी तरह से दोषी है। इसलिए हम सबको जानते हैं आने वाला संकट, फिर जो अखबारों में जो सूचनाएं आ रही हैं कि कोरोना और उसके बाद ओमिक्रॉन का एक संकट इस राज्य में आने वाला है। इससे हम अभी से अगर आपदा प्रबंधन पर हम सब लोग ध्यान न देंगे तो भयानक और भयंकर संकट आने की संभावनाएं हैं। कई राज्यों ने ओमिक्रॉन को टेस्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, इस नाम है, ये एक मशीन है जिसके माध्यम से ओमिक्रॉन की जांच होती है। और राज्य की सरकार, वर्तमान राज्य की सरकार आज तक उसको खरीदने में असफल है। और उसके कोई आज ओमिक्रॉन का कोई पेशेंट आएगा तो या आया होगा या है, लेकिन इस राज्य में वो जांच नहीं हो पाएगा क्योंकि राज्य की सरकार अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं की है। इसलिए आप सबको जानते हैं कि वैक्सीनेशन के मामले में ये राज्य सबसे पिछड़ा राज्य है। मैं कई प्रदेशों की चर्चा करूंगा तो दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ 100%, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ 100% वैक्सीनेशन हो गया है। और झारखंड आज 50% डबल डोज लेकर के बैठा हुआ है। राज्य की सरकार इसके लिए दोषी है। कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए इनके पास मादा नहीं है, न नियत है। इसलिए सरकार पूरी तरह से, हम कह सकते हैं, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर ये जन विरोधी सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। इनके हर जन विरोधी नीतियों का हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे 336 कार्यकर्ताओं पर FIR किए गए, फर्जी मुकदमे किए गए। जन आंदोलन को रोकने के लिए, जब जन आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरता है तो ये सरकार तानाशाह का प्रवृत्ति का परिचय देते हुए FIR हमारे यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं पर किए, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो या फिर JPSC के सवाल पर हो, चाहे संविदा कर्मियों के हकूक की लड़ाई के लिए हम लोग जब उतरते हैं तो फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, देशद्रोह का मुकदमा किया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और अब संघर्ष को हम तेज करने जा रहे हैं क्योंकि ये जनता की अभिव्यक्ति है। जनता इस सरकार से निजात पाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने संगठनात्मक विस्तार, जीवंत और धारदार संगठन को हम बनाएंगे ही, लेकिन साथ साथ जो ये सरकार है, केंद्र सरकार की जो भेजी हुई योजनाओं को हड़पने वाली सरकार, उस सरकार को के चेहरे को जनता ने अच्छी तरह से पहचान लिया है। इसलिए इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हम संघर्ष को तेज करेंगे। 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सभी जिले में एक बड़े रूप में, व्यापक रूप में हम सब लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और साथ साथ में हवन भी हम सब लोग देने का काम करेंगे इस सरकार के खिलाफ। एक एक विषयों पर हम सब लोग गंभीरता से वहां पर चर्चा करते हुए हवन का भी कार्यक्रम करेंगे। हम इस सरकार को 29 तारीख को, ये सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वे फेसबुक में लाइव होंगे और आम लोगों के बीच हमारा ये संदेश जाएगा कि ये सरकार से निजात पाने वाले राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी नहीं।
इसलिए हम आने वाले दिन में संघर्ष को तेज करेंगे और सरकार के हर जन विरोधी नीतियों को पहले भी हम घुटने टेकने के लिए मजबूर किए हैं। चाहे रूपा तिर्की का मामला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों का राजनीति के खिलाफ हम सब लोग संघर्ष को और तेज करेंगे। हमारी ओर से इतनी ही बात थी। आप लोगों से एक हम सबको जानते हैं कि हम सब लोग आरोप पत्र पार्टी ने प्रदीप जी और कौन है, जोगेंद्र जी आइए, जो वरिष्ठ नेता लोग आ जाइए, आ जाइए, सबको आ जाइए। जो इसमें शिवपूजन जी, सरोज जी आ जाइए, सब शिवपूजन जी, गुरु जी आ जाइए सब। इन लोगों ने मेहनत किया, एक बार परिचय करा दिया। आइए और दो हो गया, चलिए प्रदेश हो गया ना उसके बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया। चलिए, बाकी सबको बांट दो जी। किसी को कोई प्रश्न है तो यस सर। आवाज मत कीजिए सर। राज्य के मुख्यमंत्री तो यही कर रहे हैं कि जंग छुड़ा रहे हैं, 5 साल में जंग लगा दिया आप लोग। डीवीसी का 4700 करोड़ रुपया 2 साल में तो हुआ नहीं, क्यों नहीं दी सरकार, पिछली सरकार पैसा? और दूसरी बात इसी जुड़ा है कि कई राज्यों में 37,000 करोड़ तक का बकाया है, वहाँ डीवीसी का आदर नहीं करता। झारखंड टारगेट मेरे पास आंकड़े हैं, ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है और झूठों का पुलंदा पेश करने वाली सरकार है। डीवीसी के किन किन राज्यों में कितने पैसे बकाए मैं आपको भेज दूंगा। सबसे ज्यादा झारखंड के पास पैसे बकाए हैं। और मेरे पास जानकारी है, आपके कहने से मैं नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं कि आप जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वो सरकारी जानकारी है। आपके पास हेमंत सोरेन जी के दिए हुए जानकारी है, मेरे पास डीवीसी के दिए हुए जानकारी है। दीपक जी, दूसरा सवाल मेरा ये है, सबसे ज्यादा बकाया यूपी पर है दीपक सर। नहीं, गलत है, गलत जानकारी है। गलत जानकारी के लिए खेद है। दीपक जी, आपने कहा कि केंद्र सरकार सड़क के लिए मांग रही है कि भाई आप प्रपोजल लेके आइए। राज्य सरकार का लिए हमने झारखंड का सबसे बड़ा प्रपोजल दे रखा है, सरना धर्म कोड, वो नहीं सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा बकाया पैसा दे दो, वो नहीं। झारखंड की जनता को विकास से मतलब है। धार्मिक उन्माद, सामाजिक समरसता को तोड़ने का प्रयास ये राज्य की सरकार लगातार कर रही है। राज्य की जनता इनको बैठाई थी विकास के लिए, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, लेकिन ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने हर मोर्चे पर अपने आप को असफल साबित किया है। और सच में मैं देश के कई हिस्से में घूमने का मेरे पास सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हर लोग बोलते हैं कि झारखंड आज किस परिस्थिति में है, और हर झारखंडियों का मस्तक को नीचा करने वाली सरकार है एक और आप ये बाबूलाल जी ने कहा कि पुलिस को टूल की तरह यूज कर रही है सरकार। ये तथ्य है कि ग्रास रूट लेवल पे एफआईआर नहीं लेती है ये पुलिस, और ये इस सरकार की ही देन नहीं है, ये परंपरा है, पिछली सरकार से ही परंपरा चली आ रही है। उसी दूसरी बात है कि धान का क्रय बोल रहे हैं, लेकिन धान तो यहाँ का किसानों से खरीदता ही नहीं है, वो तो मिल मालिकों से मिलके अपना मस्टरोल बना के पिछली सरकार से ही जारी हो रहा है। देखिए, धान क्रय करने का जिम्मा राज्य की सरकार को है। आप हम सब कोई जानते हैं कि किसानों ने अपनी मेहनत से, खून से, पसीने से और पूंजी लगा करके इस बार सबसे बम्पर उत्पादन किया है। और आपको ये जानकर के जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किसान आज बेबस और लाचार है। मात्र 1,1100 रुपये प्रति क्विंटल धान को बेच रहा है। क्यों? क्योंकि राज्य की सरकार के पास क्रय करने का जो संसाधन खड़ा करना चाहिए था, खड़ा नहीं किया। उनको तो मतलब है केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए चावल को ब्लैक करवाने का।
जहां तक पुलिस का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन का उपयोग राज्य के हित में होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये राज्य की सरकार कोयला तस्करी और खनिज संपदा की तस्करी में वो पार्टनर बना कर रखी हुई है प्रशासन को। नहीं, कोई पिछली सरकार नहीं। पिछली सरकार हमारी सुशासन देने वाली सरकार रही है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे रघुवर दास की सरकार रही हो, हमेशा इस राज्य में विकास हुआ है। विकास भी सहमत है इस बात से? हाँ, नहीं, पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये कोई आप लोग तो लगता है कि सरकार की ओर से प्रश्न कर रहे। 2 साल पूर्व सरकार चली गई, अब सरकार अभी आई है 2 साल से, तो अभी जो काम करे वो सरकार के बारे में यहाँ बात हो रही है। आप यूपी की बात करेंगे, आप यहाँ की बात करेंगे, 4 साल पीछे की बात करेंगे कि भाई ऐसा हो रहा था, ये कोई मतलब है जी? बात तो इस वक्त करो, ये सरकार कैसे काम कर रही है। बाबूलाल जी, तब यहाँ का खाटी सवाल है। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं जो जिन पार्टी के कार्यकर्ता फैसला सड़क पर कर देते थे, जिनका मामला कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता था, वो लोग अब कह रहे हैं कि मामले अधिक हो रहे हैं, अपराध ज्यादा हो रहा है, हम मॉब लिंचिंग लाकर वैसे लोगों को जेल भेजेंगे। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाकर। देखिए, मॉब लिंचिंग कानून काला कानून है। कोई भी सभ्य समाज मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर के जो चीजों को आप पढ़िएगा कानून के अंदर, अब 2 व्यक्ति अगर कोई घटना कर देगा तो मॉब लिंचिंग माना जाएगा। हम और आप मिलकर के किसी दुकानदार के पास गए, दुकानदार से झगड़ा हो गया, उसने कह दिया कि बहिष्कार कर दिया इसने, वो केस कर देगा। तो मॉब लिंचिंग की परिभाषित करना चाहिए लोगों को। मॉब लिंचिंग क्या है? 2 व्यक्ति कोई मॉब है क्या? कहां सीआरपीसी और आईपीसी में इस प्रकार का कोई लिखा हुआ है? देश का कानून मानने के लिए हर कोई बाध्य है। और सुनिए, मॉब लिंचिंग को कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर जो प्रावधान किए गए वो आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। नहीं, मॉब लिंचिंग का मूल भावना को ही समाप्त किया भाई। अब मैं कह रहा हूं ना सरकार की, आप भी समझो, कल होकर के कोई भी व्यक्ति कहेगा हमारे दुकान से सामान खरीदने के लिए लोगों ने बहिष्कार किया, केस कर देगा। यही वो चाहता है कि इस प्रकार की तो दुरुपयोग और पुलिस करेगी, पुलिस को कर रही है। मॉब लिंचिंग से कहां भीड़, तो उन्होंने 2 को भी भीड़ मान लिया। जबकि आईपीसी में आप देखेंगे तो आप देखें हर समय होता है ना कि 144 लगाता है, क्या कहता है 5 से अधिक लोग कहीं कोई इकट्ठा नहीं हो। अब ये कहता है 2 लोग भी, अगर 2 लोग झगड़ रहे हैं आपस में तो उसको भी मॉब मानेंगे। भाई ऐसा थोड़े होता है, ये क्या मतलब है? मॉब लिंचिंग के तो हम लोग भी विरोधी है कि मॉब लिंचिंग हो, इस प्रकार की कोई भीड़ किसी को मारता है वो गलत है। लेकिन मॉब लिंचिंग में उस एक्ट में जितने प्रावधान आप देखेंगे, हम लोगों ने कई एक संशोधन भी पेश किया था, एक भी बात कोई सुनने की तैयार नहीं। आज उनके पास बहुमत है तो बस आप पास कर रहे हैं, ऐसा क्या मतलब है था? और कल होकर के मैं कह रहा हूं, इससे सभी झारखंड के जनता सरकार के लोगों से के विरोध में जो भी रहेंगे, अभी तो ऐसे ही लोगों को फर्जी मुकदमा में लोगों को फंसा रहा है, कल होकर के आपको कहा देगा कि भाई ये तो इन्होंने कहा था कि हम आपकी दुकान का बहिष्कार करते हैं, अब हो गया, वो भी केस कर देगा। तो ऐसे ये बहुत लिपुना है, इन्होंने गलत किया है और वो गलत है। मरांडी जी, ये कानून है, ये माइनॉरिटी अपीसमेंट माना जाएगा इसको? देखिए, इसके अंदर हिडन एजेंडा है। मतलब माइनॉरिटी अपीसमेंट, मैं आप सुनिए ना, हिडन एजेंडा है, उसमें वोट बैंक छुपा हुआ है। ये वोट बैंक छुपा हुआ है। दीपक जी, सरकार ने विधानसभा के अंदर जवाब दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार विधेयक हम लाए। भाई ठीक है, उस शब्द लिख दिया मॉब लिंचिंग, लेकिन अंदर जो है तो जो है ना, संविधान के विपरीत काम किया, कानून के विपरीत काम किया, सीआरपीसी के खिलाफ काम किया, आईपीसी के खिलाफ काम किया, और तो और छोड़ दीजिए, झारखंड के रीति रिवाज और परंपरा के खिलाफ काम किया। सर, एक AGC का सवाल है, नीति आयोग ने कहा बंद करने की सिफारिश, कम से कम सरकार को प्रेशर डालिए केंद्र की सरकार। हाँ, आप
आप न्यूज 11 से बोल रहे हैं ना? जी नमस्कार। हाँ बोलिए। ये GC का भी मुद्दा है सर, 24 दिन से हड़ताल है, नीति आयोग ने कहा कि बंद कर दीजिए। देखिए, ये सच है कि केंद्र की सरकार गंभीर है। जो उद्योग है उन उद्योगों के प्रति, मजदूरों के प्रति भारत की सरकार गंभीर है कि उसका विकास कैसे हो, कोई बेरोजगार ना हो। लेकिन यहाँ के कांग्रेस के कुछ हमारे नेता जो बेरोजगार, जनता ने जिनको बेरोजगार कर दिया, अब उनको कोई काम धाम नहीं है, तो वहाँ के मजदूरों को और विभ्रमित करके, और हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट पैदा कर। सकारात्मक वो कह रहे कि हमारा पारा टीचर का स्थायीकरण को वो नहीं गिना रहे हैं, किसानों का ऋण माफी नहीं कर रहे हैं, वाले मुद्दे को गिना रहे हैं। तो वो लोग चाह रहे हैं कि एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पे दीपक प्रकाश को देखना चाह रहे हैं कांग्रेस। बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस और कांग्रेस को सद्बुद्धि आ गई। राजस्थान से लोग पर्यटन करके आ गए महंगाई के नाम पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगाई है राजस्थान में, और उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड की जनता की अभिव्यक्ति का दूसरा नाम। कांग्रेस आज हम कह सकते हैं कि किसानों के सवाल पर आपने प्रश्न पूछा है, उनके घोषणा पत्र को पढ़िएगा। उस घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है कि किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, किसानों को 2 लाख ऋण हम माफ करेंगे। उन्होंने लिखा है, हमने तो नहीं लिखा है उनके घोषणा पत्र को। उन्होंने लंबे चौड़ी भाषण दिया था चुनाव में वोट लेने के लिए। अब किसान उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अब तो उनके वित्त मंत्री को भींगा धान नजर आ रहा है, गीला धान नजर आ रहा है, सूखा धान चाहिए। अरे भाई, गरीब किसान जब धान उपज करता है तो खलियान में रखता है, खलियान खुला रहता है, आसमान के ऊपर रहता है, उसमें ओस गिरता ही है, और ओस गिरने से धान थोड़ी भींगी होती है। उसकी खरीद नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बिचौलियों से कांग्रेसियों का पुराना संबंध है। उन बिचौलियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस की सरकार है। और जब अब कांग्रेस की बात कीजिएगा तो आज जिस विषय पर माननीय बाबूलाल जी ने विषय को कहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो गरीबों के निवाला, जो उनके लिए प्रधानमंत्री ने चावल भेजने का काम किया, पूरी तरह से इस राज्य में स्कैंडल हुआ है, घोटाला हुआ है, चावल घोटाला हुआ है, और उसके दोषी कोई है तो हेमंत सोरेन की सरकार और उसके मंत्री। इसलिए कांग्रेसियों की बात मत कीजिए। कांग्रेस तो आसाम में परेशान, कांग्रेस पंजाब में परेशान, कांग्रेस अब उत्तराखंड में भी परेशान, कांग्रेस पूरे देश में परेशान है। और यहां पर जो कोई जमीन उनकी अपनी नहीं है, और जो भी जमीन उनकी है, जो उनका जनाधार है, उसको तो हेमंत सोरेन जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के पास तो ना जन रहेगा ना आधार रहेगा, खाली है। जब सत्ता से हटेंगे तो दोनों हाथ खाली ही खाली नजर आएंगे। 3 साल बाकी सरकार चलेगी। राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, और राजनीति का करवट कब और कैसे लिया जाता है ये ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। आदिवासियों से 89 साल का ब्यौरा मांगा जा रहा है आयुक्तों से, आदिवासी जमीन हस्तांतरण को लेकर। आदिवासी जमीन के हस्तांतरण को लेकर 89 साल का ब्यौरा आयुक्तों से मांगा जा रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन को किसने लूटने का काम किया? इस सरकार में लूटने का काम हुआ है। शहर के आसपास इलाके में जितनी जमीनें, उसका लूटने वाला थोड़ा सूची देखिएगा, उसका संरक्षक कौन है।